टीआर 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा, और नहीं तो 20 साल में जो नहीं हुआ है इस बार का चुनाव में उनको दिखेगा। काहे गुहार लगा रहे हैं? क्या करें सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, हमें हमारी मांग नहीं दी जा रही, जो हमारी जायज़ मांग। आज वट सावित्री पर्व है और पर्व को छोड़ के आप अपने पति के लिए जो है पूजा छोड़ के आप यहाँ पे आई हुई। जी सर, आज हम लोग पूजा वूजा भी नहीं ढंग से कर पाए, बस व्रत हैं बस। सरकार चाह रही है रिजल्ट देने के लिए, तो दे काहे नहीं रही? देखिए कुछ लोग थेथर होता है, ठीक ना सरकार से कि आप जितना प्रचार काम दिखाने में लगे हुए हैं और जितना बिगाड़ रहे हैं, और उतना हम बिगड़े हुए लोग आपका काम को बिगाड़ने में लगेंगे। सरकार ने हमारे सामने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सिर्फ मरने के अलावा। जिस तरीके का रवैया सरकार का है उसको देखते हुए उम्मीद लग रहा है आपको कि होगा? नहीं, ऐसे तो कोई अभी 4 महीने भूख हड़ताल से समस्या का समाधान होगा? उन लोग को लगता है कि उन लोग को कोई फर्क पड़ता है आप खाए हैं कि भूखले हैं? देखिए, भूख हड़ताल तो इतना बड़ा चीज है, हम लोग बापू के देश के नागरिक हैं। देखिए, बिहार में बीपीएससी शिक्षकों की भर्ती का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। हम अभी गर्दनी बाग में मौजूद हैं और यहाँ दिखा दीजिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। देख लीजिए, हाथों में इनकी तख्तियाँ हैं और ये बिहार की बेटियां हैं, और इनकी तख्ती पे जो लिखा हुआ है उसको देख के हमको शर्म आ रहा है। अब बिहार सरकार को कितना शर्म आएगा वो देखने की बात होगी। बहुत बैठ लिए रोड पर, अब तो भेजो बोर्ड पर। और इधर देख लीजिए, एक सबसे बड़ी तख्ती ये है, बेटी पढ़ाओ फिर उसे सड़क पर दौड़ाओ। क्या नाम है आपका? अंजलि तिवारी। क्या तख्ती में क्या है ये? सर ये नारा है हमारा, सरकार से गुहार है। काहे गुहार लगा रहे हैं? क्या करें सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, हमें हमारी मांग नहीं दी जा रही, जो हमारी जायज़ मांग है। हम उनसे कुछ और नहीं मांग रहे, हम सब भीख नहीं करने बैठे हैं, हम उनसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, जो डीबी में सीटें खाली हुई हैं, उन्हें हम उन पे पूरा रिजल्ट जारी किया जाए और हमें हमारा सप्लीमेंट्री दिया जाए। मतलब हालत ये हो गया कि गर्मी में आपको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। सर क्या किया जाए, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम यहाँ 4 महीने से बैठे हैं, अंत में हमें भूख हड़ताल का फैसला लेना पड़ा। भूख हड़ताल से समस्या का समाधान होगा? अब लगता तो यही है, कोई और रास्ता हमारे पास है नहीं। कोई और रास्ता नहीं? कोई रास्ता सरकार ने छोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं छोड़ा? कुछ नहीं। कुछ होता सर तो हम ज़रूर करते एक बार। हमने हर प्रयास किया, हर मंत्री का खटखटाया दरवाज़ा, हर नेता से हम मिल के आए, हर अधिकारी से हम मिले, फिर भी हमें कोई सुनने वाला नहीं है। फिर हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा कि हमें भूख हड़ताल पर बैठना चाहिए। कहाँ से आई हैं? सर यहीं से हूँ मैं, बक्सर से। जी। चलिए, आप कहाँ से आई हैं? से हूँ। कैमूर से? जी, मेरा नाम जया पांडे है और मैं कैमूर जिले से हूँ। इतना दूर से आई है यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ? जी सर, हम लोग अभी से नहीं, लगभग 3-4 महीने से यहाँ पे मतलब गर्दनी बाग पे बैठने के लिए आ रहे हैं। तो भूख हड़ताल आज से शुरू? जी, आज से भूख हड़ताल। जब सरकार सुन नहीं रही है तो बस यही अंतिम चारा बचा हुआ है, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल में। आज तो हमारा फास्ट भी है। आज तो फास्टिंग है, तो फास्टिंग से हाँ, आज फास्ट से भूख हड़ताल शुरू कर दी, क्या ही कर सकते। चलिए, आज के डेट में आप शादीशुदा हैं, ये भी शादीशुदा हैं। आज वट सावित्री पर्व है और पर्व को छोड़ के आप अपने पति के लिए जो है पूजा छोड़ के आप यहाँ पे आई हुई। जी सर, आज हम लोग पूजा वूजा भी नहीं ढंग से कर पाए, बस व्रत हैं बस। भगवान से यही, वट सावित्री से भी यही मनाना चाहते हैं कि बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार सुन ले और जारी कर दे। बहुत बच्चों को भला हो जाएगा सर, क्योंकि ये जायज़ मांग है, कोई वो मांग नहीं है। क्योंकि जितने सीट इतनी आपकी भाई कोई देखते, जैसे सीट 87,000 पे आती है, लोग सीट देख कर ही ना एप्लीकेशन में फॉर्म भरते हैं। उसके बाद आप 87,000 पे निकालते हैं और ज्वाइनिंग सीट 51,000 पे देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? जिस तरीके का रवैया सरकार का है उसको देखते हुए उम्मीद लग रहा है आपको कि होगा? नहीं, ऐसे तो कोई अभी 4 महीने, अगर ऐसा होता तो 4 महीने से जारी नहीं कर देता। कुछ उम्मीद नहीं लग रहा अब तो, लेकिन वही है कि लास्ट उम्मीद थोड़ा सा बचा के रखें हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने की, सरकार सुन ले। देखिए, भूख हड़ताल पे बैठ गई हैं, बिहार की ही बेटियां हैं, बिहार की बहू भी हैं ये, और भूख हड़ताल पे हैं। कहाँ घर है आपका? सिवान। सिवान। भूख हड़ताल पे हैं? हाँ हैं? हाँ। आप ही लिए? नहीं, आज मेरा फास्टिंग है, मंडे है, आज मैं व्रत हूँ। क्या लगता है भूख हड़ताल से समस्या समाधान होगा? सरकार 4 महीने से तो बैठे हुए हैं आप लोग। 4 महीने से तो हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। हमारी उम्मीद एकदम ख़त्म हो गई है, हमारा मोरल एकदम डाउन हो गया है, क्योंकि 4 महीने हो गए। 4 महीने का दिन कुछ होता है हम स्टूडेंट के लिए।
तो हमारे पास बस यही लास्ट ऑप्शन बचा है। बस होता है ना कि अब मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सरकार ने हमारे सामने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सिर्फ मरने के अलावा। दिन भर मर रहे हैं, तिल तिल के मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं कि सेम नंबर पाके कट ऑफ के बराबर होके भी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ सरकार की गलत नीतियों के कारण। तो रोज़ मर रहे हैं, तो इससे बढ़िया यहीं मर जाए। चलिए, आप कहाँ से आई? समस्तीपुर। क्या लगता है सरकार का जो रवैया है उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि होगा? ज़रूर जारी करना होगा, क्योंकि जब तक जारी नहीं करेंगे तब तक ही चलेगा। कितने बच्चे हैं आप? कितने बच्चे? सर 10-15 हज़ार तो होंगे सर लगभग। 15,000 अभ्यर्थी हैं, इनमें से इतना ही आए हैं भूखहड़ताल? हाँ लगभग, हाँ अभी आए थे बहुत लोग, तो मतलब लगभग यहाँ पे 300-400 के संख्या में तो सभी लोग है ही जी। अभी कल तक आएंगे, लगभग लगातार आते ही रहेंगे, संख्या बढ़ती रहेगी। शुरुआत हुआ है, हाँ आज धीरे-धीरे संख्या बढ़ेगी। धीरे संख्या बढ़ेगी। चलिए, देखिए बहुत सारे और भी अभ्यर्थी हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी सर, मैं पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज सरवा मस्जिदवा। आप तो कुछ देर छठिएगा, उन लोग का तो एक दिन में बोली नहीं निकल रहा है। नहीं तो हम छटने के लिए तैयार हैं और छट रहे हैं, और हर मुद्दे पर छटने के लिए अब तैयार हैं। मरता क्या नहीं करता, इस स्थिति में तैयार हैं। इसलिए हम लोग भी ने मनोबल बना रखा है। सरकार मौन साध रखी है, हम लोगों ने मनोबल बढ़ा। मांग क्या? मांग हमारा यही है कि TRE 3 में वैकेंसी निकली थी 87,000 सीट पे, 66,000 पे रिजल्ट जारी हुआ, 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, बहुत लोग नहीं काउंसलिंग कराए। उसके बाद से उसमें भी मल्टीपल सीट पे रिजल्ट दिया गया। हमारा मांग यही है कि जो बच्चे टाई ब्रेकर से छटे हुए डेटा बर्थ से, जिनका एक आध नंबर कम है, आप DVR पे छटे हुए विद्यार्थी और मल्टीपल रिजल्ट में छटे हुए विद्यार्थी की सीट की टोटल संख्या 10 से 15 हज़ार होती है, आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। वही सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम मांग रहे हैं। हम पूरक रिजल्ट भी सरकार से नहीं मांग रहे कि आप 87,000 पूरा करिए अपनी सीट, हम वो भी नहीं मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि 66,000 से और फाइनल जो आपने ज्वाइनिंग कराया है 43,000 कुछ का, उसके बीच में अब देखिए 66 और 43 के बीच की जितनी भी सीटें बची हैं उसमें आप रिजल्ट जारी कर देंगे तो 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थियों को रोजगार मिल जाएगा। और सरकार मौन इसलिए है कि देखिए हम लोगों के मुद्दे को BPSC से जोड़ करके लोग कई न्यूज़ चैनल वाले चला रहे हैं। BPSC वाला जो मुद्दा था वो BPSC का पेपर लीक का मुद्दा था, BPSC बनाम अभ्यर्थी था। हमारा मुद्दा, हाँ यही चीज में यही स्पष्ट करना है। तो वो मुद्दा BPSC बनाम अभ्यर्थी था, हमारा मुद्दा शिक्षा विभाग सरकार बनाम अभ्यर्थी है। क्योंकि हमारा मांग साफ है, पेपरबाजी भी हुई है, डॉक्यूमेंट्री भी उसकी अच्छे से हम लोगों के पास है, सरकार के पास भी है, और सरकार यह जान रही है तभी अभी तक न ये कहने आ रही है कि ना आपका मांग नाजायज़ है। पक्ष विपक्ष में हम लोगों ने हर जगह अपनी बात पहुंचा रखी है। कोई आज तक ये बता दे कि हाँ हम लोगों की मांग नाजायज़ है, जो इस पूरे प्रकरण को समझता हो तो अपना मंतव्य इस पे दे कि नहीं नाजायज़ मांग है। सरकार चुप्पी इसलिए शादी हुई है कि वो TRE का खेला कैसे खेलेगी जब सीटें घपला नहीं करेगी। आप तो फुल प्ले रिजल्ट नहीं दिए तो सीट का घपला नहीं करेंगे तो फिर TRE 4 TRE 5 और हल्ला बोल कैसे होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप जितना प्रचार काम दिखाने में लगे हुए हैं और जितना बिगाड़ रहे हैं, और उतना हम बिगड़े हुए लोग आपका काम को बिगाड़ने में लगेंगे। शिक्षा मंत्री को भी आप लोग घेरे थे। हाँ, शिक्षा मंत्री, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को सड़क पर लाए, उन्होंने कैमरा के सामने इनवाइट दिया अपना कि नहीं मैं शाम तक BPSC को रिजल्ट लेटर लिख दूंगा। BPSC के पास कोई लेटर नहीं गया। तो शिक्षा विभाग ACS से और ACS शिक्षा विभाग से यही चल रहा है घालमेल। कोई स्पष्टीकरण देने के लिए इस प्रकरण पर तैयार नहीं है। और नहीं तो कुछ पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि आप चले जाइए कोर्ट। मेरा ये कहना है कि सारे नेता हट जाए तब सुप्रीम कोर्ट देश चलाए। क्या जरूरत है जब सारे अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के निर्णय से आप नौकरी देंगे। अभी इसी प्रकरण में TRE 1 में इसी टाई ब्रेकर वाले में 170 लोगों को कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को नौकरी देने के लिए। TRE 1 की बात सोचिए, आज के 3 साल पहले वो अभ्यर्थी कितना संग्राम किए हैं 3-4 साल से, तो आज उन लोगों को मिला। अभी तक उन लोगों को नियुक्ति देने के लिए तैयार नहीं है। कोर्टो चला जाए आदमी, कोर्ट अगर ये कहे कि 1 महीना 2 महीना में हम फैसला दे देंगे गारंटी के साथ, तो कोर्टो चल जाएगा आदमी। कोर्ट में जाने के बाद फैसला 10 साल में होगा कि 20 साल में होगा, ये के बात इस बात का भी नहीं है सर। देखिए अभी तो कोर्ट की दूर की बात है, जो सामने बात है, हम कोर्ट जाने का एक प्रोसेस से चले जाएंगे। वकील हैं हमारा, 1-2 दिन में बहस भी होगी, 1-2 महीने में होगी जब भी फाइल बढ़े। कभी हमको जज के सामने रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। लेकिन यहाँ तो नीतीश सरकार निर्वाचन से आए हुए जो नेता मंत्री हैं उन लोगों से हम मिलने जाते हैं तो रूबरू होने का मौका नहीं मिलता है। तो सोचिए कोर्ट
कोर्ट तो अभी इन लोगों से टाइम लेकर के भी कभी दर्शन दे सकता है, लेकिन यहाँ तो टाइम लेकर के भी दर्शन देना मुश्किल है, जो जनता के द्वारा चुन करके आए हुए लोग हैं। तो हमारा यही कहना है कि आप जितना अपना प्रचार कर रहे हैं काम दिखाने में, उतना यह रिजल्ट दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उतने प्रचार आपका काम बिगाड़ने में होगा। जितना टीआरई का वाहवाही लूटे हैं उतना टीआरई का वाहवाही घटेगा भी। और 4 में जो अभ्यर्थी आने वाले हैं उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सजग हो जाइए, और इनके दिए हुए लालचपन में भी देखिए पेपरबाजी हो रही है। अभी आप देखिए सरकारों की बात, अभी उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, 2 दिन उसके पहले सरकारी ट्विटर हैंडल से 2 लाख नौकरी की बात हुई, 24 घंटे में वो डिलीट हो गई। यहाँ बीजेपी के पार्टी से चाहे किसी भी सरकारी कार्यालय इतने हज़ार 90 परसों का कई पेपरों का कटिंग है, आप देखिएगा 90,000 सीट पर फिर से वैकेंसी आ रही है। कहाँ से आ रही है भैया? एसएस के पास अभी तो आपके पास जितने अभ्यर्थी दिए हुए हैं योग्य हैं, उनको आप सड़क पर बैठा रहे हैं और 90,000 का ढिढोरा पीट रहे हैं। क्या लग रहा है, भूख हड़ताल से समस्या समाधान होगा आप लोग? बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल हो। 4 महीना से हो गया नहीं? 4 महीना देखिए, गाय दूध कब देती है? जब बच्चे को जन्म देती है तब। दूध खाने योग्य कब होती है? जब उसका फेंसा क्लियर हो जाता है। तो अब वो कहिएगा 9 महीना से 9.5 महीना से दूध काहे न खाया, आप भी बोल सकते हैं ना। सरकार चाह रही है रिजल्ट देने के लिए, तो दे काहे नहीं रही? देखिए कुछ लोग थेथर होता है, ठीक ना। सरकार थेथर नहीं है। आप विज्ञप्ति में लिख रहे हैं कि एक पद के लिए एक ही रिजल्ट जारी करेंगे, 3 रिजल्ट जारी किया, इसको क्या कहिएगा? थेथर है। उसके बाद इतना ही नहीं, 3 रिजल्ट जारी करने के बाद 3 स्कूल में भी भेज दिया। एक ही टीचर को मध्य विद्यालय में भेज रहा है, पीआरटी में भेज रहा है, उच्च माध्यमिक में भेज रहा है। क्या कहिएगा इसको? अगर मान लीजिए 2 जगह आप छोड़ देते हैं, समान अंक है मेरे पास, मेरा अपना बता रहे हैं 83 है हिंदी पीजीटी, 83 पर बहाली हुई है, 83 हम भी है। अपने आप से नियमावली निकाला, विज्ञप्ति में कहा कि एक पद पर एक बहाली हम निकालेंगे, एक ही रिजल्ट देंगे। इतना ही नहीं, सुन लीजिए, प्रायोरिटी मांगा कि आप किस विद्यालय का शिक्षक बनना चाहते हैं। देखिए इसको पागलपन नहीं कहिएगा, इसको पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 1 to 5 में बनना है, 6 to 8 का बनना है, 9 to 10 का बनना है, 11वीं 12वीं का बनना है। विद्यार्थी सिलेंडर होके कह दिया कि भैया हम इसका बनेंगे। अरे पागल, जब इसका ही कह दिया है, काहे 3-3 4 जगह इसको स्कूल भेज रहा है? तुम पागल है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सिस्टम सही नहीं है। अब बताइए, IAS अफसर है, छोट बॉडीगार्ड, दिन रात घर पे रहता है, 2 लाख 2.5 लाख सैलरी है, AC में रहता है, फिर भी दिमाग काम नहीं करता है। हम रोड साफ से ले लो थोड़ा दिमाग भैया। तुम विज्ञप्ति जारी करता है कि एक के लिए एक देंगे, मल्टीपल दे रहा है। इसका मतलब अब समझ क्या बोले, इतना मेरे पास शब्द है बोलने का, लेकिन अकेले हम कितना बोल सकते हैं? बात भी सही है, अकेले कितना बोलेंगे, आप बोलिए। देखिए, कहाँ से आए? नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं। हाँ, और आप तो मैंने अपन आदमी है जी मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री जी का कोई अपना नहीं है। मुख्यमंत्री जी का सिर्फ अपना है तो अपना वोट बैंक, अपना राजनीति, अपना कुर्सी। मुख्यमंत्री जी को इससे मतलब है, और अपना जिला, अपना राज्य और अपना जनता से मतलब नहीं है। ना विकास किए नालंदा में। देखिए, नालंदा को जो विकास किए हैं, बिहार में, पूरा बिहार में विकास किए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ हम कोई नेता नहीं है, ठीक है। हम अपना मांग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और TR 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा, और नहीं तो 20 साल में जो नहीं हुआ है इस बार का चुनाव में उनको दिखेगा। क्या दिखेगा? दिखेगा कि हम लोग जितना बहिष्कार वोट का करेंगे ना, और हम लोग खुद सपोर्ट किए हैं। आप तो बोलबे किए कि नालंदा जिला से, नालंदा जिला में विकास हुआ है, तो नालंदा जिला में हर घर में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी वोट वो मांगे हैं, और इतना बताए थे कि हमारे गांव तक, हमारे दरवाजे तक मुख्यमंत्री जी के आदमी, और मुख्यमंत्री जी भी हमारे गांव में गए हैं वोट मांगने। कौन गांव है जी? मेरा गांव एक अंगरसराय सुडी का है, समझ गए, और पूरे उन्हीं के बिरादरी का सब लोग रहता है, समझ गए। तो लेकिन देखिए, अब वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब हमारे साथ समस्या आया, हम क्यों सरकार को चुने हैं? सरकार को इसीलिए नहीं चुने हैं कि ताकि हमारा समस्या का समाधान हो। इसलिए ना चुने हैं कि आप चुपचाप कान में ठेठी लगा करके इतना बड़का को 2-3 एकड़ के आवास लेकर के बैठ के जाकर के आराम से एकदम मौज मस्ती कीजिए। हम इसीलिए मौज मस्ती बोल रहे हैं ताकि आप कुछ सुनते ही नहीं हैं।
आपको इतना बढ़िया बढ़िया एसी का मैंने कि पूरा सिक्योरिटी वगैरह सब चीज़ दिया जाता है, किसको शौक नहीं है जी? आपको इतना सब दिया जाता है, बिहार के पैसा क्यों नहीं दिया जाता है? हम लोग के टैक्स के पैसा की ना अपने इतना काम करते हैं। तो जितना कम से कम बिहार का विकास के आप बात बोलते हैं उतना काम कीजिए, यानी कि जितना वैकेंसी और रोजगार मतलब नीतीश सरकार सिर्फ लिखने से नहीं होता है, जो दिखाते हैं वो हकीकत में कीजिए। रोजगार मतलब नीतीश सरकार देखे होंगे बड़का बड़का बैनर लगा है पूरे बिहार में, जदयू ऑफिस के बाहर भी लगा हुआ है। जदयू ऑफिस के किस नेता से नहीं हम अपना बात कहे हैं, लेकिन सारे लोग आश्वासन दिए कि हाँ आपका मांग जेन्युइन है, आपका मांग मुख्यमंत्री जी के समझ रहा। यार मुख्यमंत्री जी को हम खुद बोले हैं फेस टू फेस, इतना दूर 1 मीटर की दूरी में हम जाकर के सारा बात बताए हैं। होली मिलन के दिन उनसे मिले हैं। शिक्षा मंत्री जी भी वहाँ पर बगल में बैठे हुए थे। ठीक है काम हो जाएगा, मुस्कुरा के बोल दिए। लेकिन उसके बाद जब बोला गया और भी बात जब बोलने लगे तो बोले कि ठीक है आपका अगला बार टाइम दिया। उसके बाद हम मिलने का 2 बार 3 बार कोशिश किए। बोला अगला बार टाइम दिया जाएगा, अब अगला होली आएगा तब। अब अगला होली आएगा ठीक है, अगला इलेक्शन में हम अगला इलेक्शन होली आते रहेंगे तब ना। अगला होली आने से पहले हम चाहते हैं कि हमारा न्याय दे दीजिए ना, तो अगला होली देखे लगे मुख्यमंत्री जी नहीं रहेंगे, कुर्सी पर नहीं रहेंगे। विपक्ष बैठे हैं। समझ गए? काहे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ, न्याय देना पड़ेगा। अगला होली मिलन का हम इंतजार नहीं करेंगे, हमारा अभी रिजल्ट चाहिए। टीआर 3 में सप्लीमेंट्री के लिए क्यों मांग कर रहे हैं बताइए? तो आप एक ही कैंडिडेट को 3 जगह स्कूल अलॉट कीजिएगा। ये इतना बड़ा नाइंसाफ हुआ है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3 स्कूल अलॉट कराया गया है, और सब लोग ये दिखाया है सोशल मीडिया पे कि मेरा ये भी स्कूल हुआ है, सब लोग फोटो खिंचा के जाके। तो 3 जगह वेतन दीजिएगा एक टीचर को। हम लोग सेम मार्क्स ला करके बैठे, हमारा सेम मार्क्स है, जितना मार्क्स पे यानी कि जितना मेरा मार्क्स आया है ना उतना मार्क्स पे आप किसी को ज्वाइन करवाएं, हम सेम मार्क्स लाते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप आरक्षण के नाम पे सीट बचा लिए। 87 और 774 पोस्ट में 22,000 सीट को ये लोग आरक्षण के नाम पे सीट को चुरा लिए हैं। चुरा लिए इसीलिए बोलते हैं कि जितना आप लोग खुद आरक्षण निकाले हैं। EWS में मात्र 4.5% दिए हैं कोई सब्जेक्ट में, EBC में मात्र 7.5%, किसी में 6% दिए 13% के नाम पे। EBC में भी कटौती किए हैं, SC में भी कोई माने कि कोई सब्जेक्ट में कटौती किए हैं, लेकिन हम लोग के साथ ज़्यादा नाइंसाफ हुआ EWS के साथ। लेकिन हम ये सब का बात आरक्षण का बात नहीं करेंगे। ये सब कर करके ये सब जानते हैं कि जिस कैटेगरी में कैंडिडेट ज़्यादा है उस कैटेगरी में उतना वैकेंसी देते ही नहीं है, ताकि कैंडिडेट आएगा ही नहीं, ताकि हमारा सीट बचा रहेगा और अगले वैकेंसी में ट्रांसफर हम करेंगे। और जिस कैटेगरी में सीट कैंडिडेट मिलता नहीं उस कैंडिडेट में फुलफिल करा देते हैं और सीट उसमें बच जाता है। इतना खराब ये राजनीतिक हो रही है ना बिहार में, इतना खराब माने कि हम तानाशाह करेंगे, हम कुशासन फैलाएंगे, तुम कुशासन से हो तो यहाँ पर इतना बड़का अंग्रेज तो रहबे नहीं किया था। आपको अच्छी मूली है जी। शासन का सरकार है, ऐसे नहीं बोलिए आप। सुशासन का सरकार नहीं है, कुशासन का सरकार है सर। हमको गोली मरवाइएगा, मरवा दीजिए गोली, जलियांवाला बाग बनवा दीजिए, लेकिन अगर बचेंगे ना तो ऐसा सरकार को हम हिला के धर देंगे। भूख हड़ताल जो आप किए हैं, भूख हड़ताल से क्या लगता है? 3 महीना 4 महीना से आप लोग धरने पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सबके पास जा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए भूख हड़ताल से समस्या का समाधान होगा? उन लोग को लगता है कि उन लोग को कोई फर्क पड़ता है आप खाए हैं कि भूखले हैं? देखिए भूख हड़ताल तो इतना बड़ा चीज़ है, हम लोग बापू के देश के नागरिक हैं। महात्मा गांधी हमारे जी बापू जी हैं, उनका हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, समझ गए? उन्हीं के मार्ग पर हम लोग चलते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब पाकिस्तान से जब कुछ झंझट हुआ था ना, तो यही हमारे महात्मा गांधी बापूजी अनशन पे बैठ के फैसला को मतलब कि इसको सुलझाए थे, समझ गए? मैटर को सुलझाए थे। तो इतना बड़ा जब ये देश आज़ाद हो सकता है, इतना बड़ा मैटर को सुलझाया जा सकता है, तो ये तो छोटा चीज़ है। लेकिन ये सरकार जो है अब तनाशाह हो गई। हम जनता बुड़वक हैं जो सरकार की बात को नहीं समझ पाते हैं। जब हम इस मुहिम में जुड़ते हैं, यानी कि जब हमारे पास समस्या आया तब हमें जानकारी हुआ, लेकिन जो इस समस्या से नहीं जुड़ते हैं तो वो तो उनको तो लग रहा है कि बड़ा अच्छा सरकार है, इतना बढ़िया प्रशासन व्यवस्था, इतना बढ़िया सरकार चल रहा है, इतना बढ़िया रोड है, इतना बढ़िया चकाचक है। तो का है नहीं है, कितना होना चाहिए। आप खाली यही ऊपर देखते हैं, अंदर कितना खोखला होता जा रहा है बिहार। ये भी देखिए आप, बिहार में कोई चीज़ का कमी नहीं है। अगर अच्छे तरीके से राजनीति किया जाए ना, अच्छे तरीके से बिहार को चलाया जाए तो बिहार कम से जो दिल्ली में केजरीवाल जी जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी किए थे और सुरक्षा दिवाए थे और महिलाओं के लिए फ्री बस करवाए थे ना, उससे बेहतर सेवा बिहार में मिल सकता है। लेकिन ये माने कि अच्छे से चलाएं तब तो। शिक्षा और रोजगार का सबसे पहले बात होना चाहिए। जब शिक्षा नहीं दीजिएगा तो रोजगार मिलेगा कैसे बच्चों को? चलिए देखिए, ये बिहार है, बिहार का सिस्टम है, बिहार के युवा हैं, बिहार की हमारे पीछे महिलाएं हैं, और बस कुल मिला के यही है। भूख हड़ताल से अगर सरकार को कोई फर्क पड़ना होता तो सड़कों पे बिहार की गलियों में कितने लोग भूखे हैं, कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है सरकार को?
अगर भूख हड़ताल से, इन लोगों के भूख हड़ताल से सरकार को कोई फर्क पड़ना रहता तो 3 महीने से ये लोग सड़क पे भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं फर्क पड़ गया होता अब तक और इन लोगों का काम हो गया रहता। मांगे भी वाजिब है, ये थोड़े कह रहे हैं कि हम घर में बैठे हुए थे और हमको नौकरी ला के दे दीजिए आप हाथ में। बेचारा पढ़ लिख के तैयारी करके मेहनत करके परीक्षा दे के सेम मार्क्स पे आए हैं, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग के लिए 4 महीना से सड़क पर भटक रहे हैं। अंततः भूख हड़ताल पे बैठना इनकी मजबूरी हो गई है। अब देखना यह है कि सरकार की नींद कब तक टूटती है और सरकार इनकी मांगों को मानने के लिए बाध्य कब तक होती है, या फिर ऐसे ही सरकार चलती रहेगी। इलेक्शन का समय है, इलेक्शन में लोग वोट मांगने जाएंगे, कुछ दिन में आचार संहिता भी लग जाएगा, फिर कहा जाएगा कि आचार संहिता लग गया, अब तो अभी कोई काम नहीं होगा, वोट दीजिए हमको, हम फिर से सरकार में आएंगे, उसके बाद जो है आप लोग को नौकरी दिया जाएगा। देखिए क्या होता है।